आप में से कुछ लोग वकील होंगे। वकील की देशभक्ति क्या है? सत्य के पक्ष में अपना पक्ष रखना और खड़े रहना। लेकिन अधिकतर तो झूठ का ही पक्ष लेते हैं। आप अगर जज हैं तो जज की जिम्मेदारी है कि सदैव न्याय के साथ खड़े रहना। आप अगर एक सिपाही हैं तो सिपाही की जिम्मेदारी है कि सही सही से अपनी ड्यूटी करना। आप एक ऑफिसर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि समाज का खून न पिया जाए और बिना रिश्वत के अपनी जिम्मेदारी निभाई जाए। आप यदि एक किसान भी है तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस धरती में जहर ना बोए, इस धरती को धरती ही रहने दें, इस धरती को उपजाऊ रहने दें, इस धरती को धरती माता ही रहने दें, प्राण देने वाली ही रहने दें। आप जो कुछ भी है, आप छोटे से छोटा काम करते हैं या बड़े से बड़ा काम करते हैं, आप एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि समाज को श्रेष्ठ बनाना और सही मार्गदर्शन देना। आप एक साधु हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि समाज को संतत्व सिखाना, संतुलन सिखाना। आप एक क्षत्रिय हैं तो आपकी जिम्मेदारी है समाज की रक्षा करना अपने बाहुबल से। आप अगर वैश्य हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने धन को समाज राष्ट्र के कल्याण में और सदुपयोग में लगाए। आप यदि शूद्र हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी सेवा तन्मयता से करके समाज के और इन सब वर्गों के उत्थान के लिए काम करें। आपकी जिम्मेदारी बनती। और एक बात ये भी याद रखना कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता। जन्म से मनु भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति शूद्र ही होता है और अपने अपने कर्म से वो क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण कर्म से बनता है, केवल जन्म लेने से, सर्टिफिकेट से, एक नाम लिख देने से नहीं। ब्राह्मणत्व जिसके भीतर हो, पंडित्य जिसके भीतर हो, श्रेष्ठत्व जिसके भीतर हो, समाज के कल्याण की भावना जिसके भीतर हो, आचार विचार चरित्र जिसका महान हो, आहार भोजन जिसका शुद्ध हो, जीवन जिसका शुद्ध हो, वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म की चर्चा करता हो, ब्रह्म को धारण करके ब्रह्म को धारण कराता हो, वो ब्राह्मण है। जो समाज को सही पथ देता हो, भ्रमित न करता हो, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का जो कार्य है वो करता हो, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय का जो कार्य है अपने बाहुबल से समाज की रक्षा करता हो, वो क्षत्रिय है। समाज पर जब कोई आंच आए और तुम पीछे छुप जाओ और फिर बाद में आकर कहो जी हम भी बाहुबली, हम भी बहुत श्रेष्ठ हैं। जब समाज राष्ट्र की बात आए और उस समय अपनी जिम्मेदारी लेकर के खड़े हो, आप सोचिए कि हम क्या हो गए, हमने क्या बना दिया है अपने देश को। प्रकृति का कितना असंतुलन करा है। पहाड़ों को हम काटे जा रहे हैं, नदियों को दूषित किए जा रहे हैं, वृक्षों को बिल्कुल समाप्त किए जा रहे हैं, हवा में जहर घोले जा रहे हैं। अन्न औषधि कुछ भी तो बिना जहर का बचा नहीं है। जो भी खा रहे हो आप जहर ही खा रहे हो। साग सब्जी फल अन्न औषधि कुछ भी बिना मिलावट के नहीं रहा। और पता है क्यों बिना मिलावट के नहीं रहा? क्योंकि आज इंसान बिना मिलावट के नहीं रहा है। इंसान के भीतर मिलावट आई है। इतनी सी छोटी सी लौकी रात को इतनी बड़ी सुबह तक कैसे हो जाती है? इंजेक्शन दे दे करके क्या जहर बना रहे हो? दूध यूरिया और खाद मिला मिला कर बेचोगे। तुम्हारे घर भी बच्चे हैं, ये नहीं सोचते बेचने से पहले या यूरिया खाद और जहर मिलाने से पहले कि किसी के बेटे तक ये जाएगा तो उसके बेटे के जीवन को ले लेगा। क्यों नहीं सोचते हैं? कोई भी वस्तु आज शुद्ध नहीं रहने दी हमने, हवा तक शुद्ध नहीं रहने दी हमने। हम कैसे कर रहे हैं देशभक्ति? आप जो कुछ भी है आप अपनी जिम्मेदारी को 100% अगर निभाते हैं, जिस भी पद पर हैं आप, तब समझिए कि आप देशभक्त हैं। तब जानिए कि आप गृहिणी है माताओं, तो आपका कर्तव्य है कि गृहिणी का कर्तव्य निभाते हुए, आप अगर माँ हैं तो आपका कर्तव्य है कि बच्चों को संस्कार देते हुए, आप अगर एक घर परिवार संभालने वाली हैं तो आपका कर्तव्य है कि घर परिवार को सुव्यवस्थित रखते हुए अपने परिवार को मजबूती देना और ऊंचाई देना, ये आपका कर्तव्य है।
आप ये ना सोचिए कि हम तो बस घर में रहते हैं, हमारी क्या भूमिका होगी देशभक्ति में। आपके घर से रामकृष्ण, लव कुश, ध्रुव, प्रहलाद, गौतम, पाणिनि, पतंजलि, गार्गी, अपाला, घोषा, वेदमती निकलनी चाहिए, तब आपकी देशभक्ति पूरी हो जाएगी। हर एक व्यक्ति की भूमिका है। हम कहते हैं कि देशभक्तों को 26 जनवरी और 15 अगस्त पर हम प्रणाम कर लेते हैं, तिरंगा लहरा देते हैं और अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। हर रोज इस देश का खा रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? हर रोज यहाँ से जीवन ले रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? वो एक व्यक्ति अपने प्राण देने को सीमा पर खड़ा है और हम यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ा करके नहीं चल सकते। हम तो इतने महान हैं कि 4 लोग इकट्ठे एक मत के साथ नहीं बैठ सकते। अगर 4 लोग भी होंगे तो 4 लोग भी 4 जगह दौड़ रहे होंगे। इसलिए आइए एक साथ बैठना सीखो, चलना सीखो, बोलना सीखो, एक साथ भजन और भोजन करना सीखो, एक साथ होना सीखो।